प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। 3 पे आगे करें, सिद्ध करें कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, आपको इसके पहले वीडियो में भी आपको बताए थे √2 का, उसी तरह इसको भी बनाएंगे। आपको लिखना होगा कि माना, उल्टा मानेंगे ना, इसमें भी माना 1/√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आपको लिखना होगा कि 1/√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तब ए और बी दो ऐसे पूर्णांक मिलेंगे कि 1/√5 बराबर a बटा b, और जहां ये जो b होगा 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि ये a/b जो हुआ एक परिमेय संख्या हुआ, और ये भी एक हम लोग परिमेय संख्या ही माने हुए हैं 1/√5। तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिए। और इसमें एक और चीज कि जहां a तथा b है ना, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब हुआ कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। ठीक है, सह अभाज्य है यानी कि उनमें उभयनिष्ठ क्या है, सिर्फ 1 है और कुछ नहीं है। चलिए, अब इसमें क्या करेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए, दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो हो जाएगा 1/√5 का स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा a/b का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1/5 a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर, यही ना होगा। तो अगर हम इस 5 को यहाँ लाए तो b स्क्वायर में 5 से भाग देने पे आ रहा है आपका a स्क्वायर। b स्क्वायर में 5 से भाग देने पे क्या आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है ना। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा। समझ रहे हैं ना, इसको भी विभाजित ये करेगा, यहाँ से ये आपको लग रहा है। ठीक, अब उसी तरह से फिर इसमें अब क्या करना होगा, तो मान लेंगे यहाँ से b बराबर है ना, माना b बराबर 5c, जहां c जो है, जहां c एक पूर्णांक है। c क्या है, एक पूर्णांक है। चलिए, इसके बाद आप अगर b की जगह 5c रखिएगा तो ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर बराबर, 5c का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5a स्क्वायर, है ना। यानी कि ये आ जाएगा 25c स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर। इसको लाके इधर काट दीजिएगा तो हो जाएगा 5c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो अगर हम 5 को इधर ले जाए तो a स्क्वायर में 5 से भाग देने पे आ रहा है c स्क्वायर। यहाँ से कह सकते हैं कि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 जो होगा a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। अतः यहाँ से आपको एक चीज दिख रहा है कि a 5 जो है b को भी विभाजित कर रहा है और a को भी विभाजित कर रहा है। तो इसे क्या निष्कर्ष निकलता है कि 5 a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोनों में कॉमन है ना, तो जब उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हम तो माने थे कि वो दोनों है ना, a और b क्या है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य माने थे। तो यहां से लिख सकते हैं कि यह
हमारी इस मान्यता कि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, या फिर है ना, सअभाज्य है, ये भी कह सकते थे। एक है या सअभाज्य है, गुणनखंड एक है का विरोधाभासी है ना, ये इसका विरोधाभासी है। और जब विरोधाभासी है तो ये भी हमारा मानना गलत हो गया। अतः हमारी मान्यता कि 1/√5 एक परिमेय है गलत है। ये हमारी मान्यता क्या हो गई? गलत है। इसलिए 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप 4 नंबर में दिया है कि सिद्ध करें कि नीचे दिए गए संख्या है परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है, ये आपको दिखाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 6 का पावर 1/3। तो 1/3 मतलब क्यूब रूट कर सकते हैं ना, इस तरह से यहाँ पे 3 कर दीजिए। ठीक, अब चलिए अभी हमें इसमें लिखेंगे उसी तरह, माना 3√6 एक परिमेय संख्या है। तब ए तथा बी ऐसे पूर्णांक मिलेंगे कि 3√6 बराबर a/b, जहां b नॉट इक्वल टू 0 है ना, और a तथा b सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब इनमें कॉमन एलसीएम क्या है? 1 है, सह अभाज्य है। अब चलिए यहाँ देखिए क्या करना होगा, दोनों तरफ घन करेंगे, क्यूब करेंगे। दोनों तरफ घन करने पर यानी क्यूब करने पे क्या होगा, ये देखा 3√6 का क्यूब इज इक्वल टू a³/b³, यही ना आ जाएगा, समझ रहा है? चलिए यहाँ क्यूब से क्यूब रूट हट जाएगा, बच जाएगा 6 बराबर a³/b³, यानी यहाँ से आ जाएगा 6b³ बराबर a³, है ना। अगर हम इस a³ में 6 से भाग करें तो a³ में 6 से भाग करने पर आ रहा है b³, और b एक क्या है? तो पूर्णांक है, यानी पूरा भाग लग रहा है तभी ना पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो यानी यहाँ आप लिख सकते हैं 6 जो है इसको भी हल करेगा तो 6a² को विभाजित करता है। तो जब ये इसको विभाजित करता है तो क्यूब है ना, सॉरी a³ को विभाजित करता है तो 6, इसलिए 6 a को भी विभाजित करेगा, इसलिए वो a को भी विभाजित करेगा। फिर इसी तरह मानेंगे, माना a बराबर हाँ देख रहे ना, a बराबर आपको मानना होगा 6c, जहां c एक पूर्णांक है। आप देखिए क्या करेंगे, वहां रख देंगे इस मान को। तो जब यहाँ पे रखेंगे 6b³ बराबर हो जाएगा 6c का क्यूब, तो यहाँ से 6b³ बराबर हो जाएगा 216c³, ये ले जाओ भाग में, तो b³ बराबर हो जाएगा 36c³। समझ रहे ना? तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये 36 को इसमें ले जाएंगे तो 36 में इससे भाग लेने पे
सी क्यूब आ रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं कि 36 है ना, बी क्यूब को विभाजित करता है ना। 36 बी क्यूब को विभाजित करता है, इसलिए 36 बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। अच्छा, जब 36 जो बी को विभाजित कर रहा है तो 6 भी बी को विभाजित कर सकता है कि नहीं, क्योंकि 6 के ही ना टेबल में, 6 का ही ना ये मल्टीपल है ना। अतः 6 बी को भी विभाजित करेगा। जब 36 विभाजित कर रहा है तो 6 भी विभाजित कर लेगा, विभाजित करेगा, क्योंकि उसमें 6 से दिखाया गया ना ऊपर, तो यहाँ भी 6 से आपको दिखाना होगा। ठीक, अब देखिए, अतः इससे हमें क्या पता चला है कि ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 है। लेकिन हम लोग ऊपर माने थे कि ए और बी क्या है, तो ए और बी क्या था, सह अभाज्य था ना, सह अभाज्य है, तो सह अभाज्य में HCF उनका 1 होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 6 आ जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि वो हमारा मानना गलत था। तो यहाँ लिखेंगे कि यह हमारी इस मान्यता कि ए तथा बी सह अभाज्य है का विरोध करता है ना। अतः हमारी मान्यता है कि 3√6 परिमेय है, गलत है। यह हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत है, यह हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 3√6 अपरिमेय है, ये परिमेय नहीं है। चलिए 4 का सेकंड देखते हैं, सेकंड नंबर। इसमें भी आपको ये तो पता है कि √3 आप साबित कर सकते हैं ना कि √3 एक अपरिमेय है, तो हमें अब साबित करना है कि 3√3 एक अपरिमेय होगा। इसमें भी लिखेंगे माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब ए तथा बी, ए और बी लिखते हैं, ए और बी है ना, ऐसे पूर्णांक है कि 3√3 बराबर a बटा b और b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अगर इस 3 को उधर ले जाइएगा, 3 को, तो यह हो जाएगा √3 बराबर a बटा 3b, यही ना होगा। अब देखिए यहाँ जो दिया है, चूंकि आपको पता है कि p है ना, a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, a और b क्या है, पूर्णांक है। तो इसलिए a और जब ये इसमें 3 इंटू हो रहा है तो 3b भी पूर्णांक है ना, a और 3b भी क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में पूर्णांक से गुना होगा तो पूर्णांक ही आएगा, ये तो जानते हैं। इसलिए ये जो होगा a बटा 3b एक परिमेय संख्या का रूप है, ये परिमेय संख्या का रूप है। लेकिन ये चीज असंभव है ना, ये अपरिमेय होना तो असंभव है, क्योंकि आपको पता है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो ये तो संभव नहीं है कि बराबर हो जाए, है ना।
और चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो आपको साबित करना पहले ही जान चुके हैं, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता है कि 3√3 परिमेय है, गलत है। ये हमारी मान्यता क्या हो गई? गलत है। मान्यता गलत है, इसलिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये परिमेय है और ये आपको पता है अपरिमेय है, तो दोनों बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए ये हमारी मान्यता गलत हो रही है, इसलिए 3√3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है।